सो हेलो एवरीवन। मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने अपना फंडेड अकाउंट किस स्ट्रेटजी से यूज़ करके मैंने उसे क्लियर किया है। क्या मेरा सेटअप होता था और क्या मेरी स्ट्रेटजी होती थी, ईच एंड एवरीथिंग एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मे बी ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी। आपको मैं एकदम ईजीएस्ट वे में बताऊंगा, जितना हो सके उतना मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। बस एक बात याद रखना, जितने भी वीक माइंड वाले लोग हैं वो लोग, मुझे पता है, पहले ही भाग जाएँगे, पूरा वीडियो देख भी नहीं पाएँगे, और ये वीक माइंड वालों के लिए है भी नहीं, ठीक है? तो जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाले हैं, तो बस आप लोग वेट करो, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने अपना फंडेड क्लियर किया और क्या सेटअप है। और एक बार अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो ना, ट्रस्ट मी, आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ करना सीख जाओगे। तो थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें आता है आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल। आईटीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। आईटीएल का मतलब होता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरमीडिएट टर्म लो। एसटीएच का फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म हाई। एसटीएल का फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। तो अब क्या है कि प्राइस जो है थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनाता है हमेशा, थ्री स्विंग कैंडल फॉर्मेशन, जैसे कि वन, टू, थ्री, यानी कि एक, दो, तीन। ये किस तरीके से बना है? इस तरीके से, अगर मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं, इस तरीके से एक स्विंग बना है, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी एक स्विंग, फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड, ये इस तरीके से स्विंग बना है, बराबर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। ये वाला स्विंग यहाँ पर है, और ये वाला जो स्विंग है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको समझो। ये जो, अब क्या होता है ना, ये जो कैंडल है, ये वाली, ये हो गया हमारा आईटीएल। लेफ्ट साइड की जो हमारी कैंडल होगी, वो होगी हमारी एसटीएल, यानी कि शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो। और राइट साइड की जो कैंडल होगी वो होगी हमारी शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट वाली जो कैंडल होगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट टर्म हाई कैंडल, शॉर्ट टर्म हाई कैंडल, शॉर्ट टर्म हाई कैंडल। इतना समझ में आया आपको? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। प्राइस, याद रखना गाइस, प्राइस कभी भी, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस को ऊपर जाना है, ठीक है, प्राइस को ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे गिरना है, तो एक बात हमेशा याद रखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, या वॉल्यूम इम्बैलेंस है, या फिर आप लिक्विडिटी वॉइड है, जो भी है यहाँ पर, मतलब एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर है कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर है। तो प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, याद रखना, थ्री कैंडल बनाएगा। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एंड देन उसके बाद में फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन होती है। तो ये 3 दिन एक ऐसी जगह पे टाइम इसलिए स्पेंड करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होती है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बनती है। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है। ये चाहे आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखो, वीकली पर देखो, और उसके बाद में डेली पर देखो, 4 आवर पर देखो, सब जगह आपको यही चीज़ देखने को मिल सकता है। बट इस केस में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस केस में और क्या क्या होता है, ठीक है। ये हमारा पीओई है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस करने वाला है, इस जगह से प्राइस बाउंस करने वाला है, ठीक है, यहाँ से। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही है बाउंस की। तो यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। थ्री कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन बन गया। फोर्थ कैंडल एक तो इस तरीके से डायरेक्ट निकलती है, इस तरीके से, या तो फिर ये इस तरीके से, यानी कि ये वाली कैंडल का लो लेगी। अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं, हाँ, एक तो फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्राइस इस तरीके से फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन करके ऊपर निकलती है। एक केस में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर थ्री कैंडल स्विंग बनाया, उसके बाद में ये वाली कैंडल की फोर्थ वाली कैंडल लिक्विडिटी लेती है इसकी नीचे, ये इसको हंट करती है,
एंड देन प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर निकलती है, ऐसे। ये दो केस होते हैं। अगर आपका डायरेक्शन गलत है, मैं आपको वो भी बता बता देता हूँ। अगर आपका डायरेक्शन गलत है, अगर आपके बायस आपने सही से मार्क नहीं किए, तो क्या होगा वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। अभी आप वेट कर रहे हो कि भाई यहाँ से बाई बाइंग करूंगा और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन गलत है, तो फोर्थ कैंडल सीधा यहाँ से नीचे आ जाएगी। ये तीन केस मैंने आपको बता दिया, इसलिए बायस बहुत ज़रूरी है। बायस को समझना, डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हायर टाइम फ्रेम के बायस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 15 मिनट, आधे घंटे, 5 मिनट के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आप पहले देखो मंथली क्या हो रहा है, फिर वीकली क्या हो रहा है, फिर डेली क्या हो रहा है। वीक आप मंथली देखोगे तो आप आने वाले 4 वीक को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपने वीक को देखा तो आप आने वाले 7 दिन को, या सॉरी 5 होते हैं फॉरेक्स पे, तो 5 दिन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई 5 दिन क्या होने वाला है। तो इस तरीके से, तो आपको ये समझ में आया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन देती है। या तो फिर जो फोर्थ कैंडल होगी वो थर्ड कैंडल की नीचे की लिक्विडिटी लेके, यानी कि उसके नीचे नीचे के स्टॉप लॉस को हंट करके सीधा ऊपर भागती है। तो ये दो केस हो गए, ठीक है। तीसरा केस मैंने आपको बताया, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो सीधा उल्टा हो जाएगी, यहाँ से ये प्राइस जो है सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके बायस गलत है, अगर आपने गलत डायरेक्शन ढूंढा है तो इस तरीके से होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको इतना समझ में आया कि मैंने सारा आपको एक समरी दे दी इसकी, ठीक है। मैं एकदम डिटेल में, एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर डेप्थ में जाना है तो उसके लिए मुझे अलग से एक लेक्चर बनाना पड़ेगा। जो मेरा सेटअप, जो मैंने यूज़ किया, मैं बस वो बता रहा हूँ। तो ये हमने देखा 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन। अब याद रखना एक चीज़, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बताना है। जब तक आईटीएल आईटीएल कैसे बनेगा, जब तक एसटीएल एसटीएल नहीं होगा तब तक आईटीएल नहीं बनेगा। यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो बनने के लिए इसको इस तरफ और इस तरफ एक स्विंग होना ज़रूरी है। जब तक ये दो स्विंग नहीं होगा तब तक इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बनेगा। सेम आईटीएच के लिए एसटीएच एसटीएच होना ज़रूरी है। जब तक ये दो नहीं बनेगा तब तक आईटीएच डिसाइड नहीं होगा। याद रखना, जब तक एसटीएच नहीं बनेगा तब तक आईटीएच नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आईटीएच, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई स्विंग ही नहीं है, आप इसको आईटीएच नहीं बोल सकते हो। क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म हाई होने के लिए दो शॉर्ट टर्म हाई होना ज़रूरी है। एक इंटरमीडिएट टर्म लो होने के लिए दो शॉर्ट टर्म लो होना ज़रूरी है। उसके बिना ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये आईसीटी कॉन्सेप्ट है। मैं कंप्लीटली आईसीटी बेस्ड स्टूडेंट हूँ। और मैं पूरे, मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, सारी मैं उस पर ही यूज़ करता हूँ। वही सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है क्या, ये कैंडल इंटरमीडिएट टर्म लो है, ये एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब सीधा हम चलते हैं चार्ट पर। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप लास्ट के 6-7 दिन के वीडियोस देखना, जिसमें मैं हर एक दिन मैंने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। और वो मैंने इसी सेटअप के थ्रू बनाया है। हर दिन मैंने वो सेटअप यूज़ किया है मैंने। और लास्ट के मेरे, आई आई गेस 6-7 दिन कंटिन्यू मेरे प्रॉफिट में रहे। आप देख सकते हो जाके। तो मैं लास्ट के मेरे 2-3 ट्रेड ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से लिए। और जो मैंने सबसे लास्ट, जिससे मैंने फंडेड क्लियर किया, जो मेरा लास्ट वाला जो ट्रेड था, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं 4 आवर पे। 1 मिनट, मैंने 23 को कंप्लीट किया था ना। आज क्या है, 23, हाँ। ये वाले कैंडल पे आई गेस मैंने किया था 23 तारीख को। ठीक है। मैं इसको ये कर देता। हाँ, तो मैं 4 आवर पे चलता हूँ। हाँ, ये वाली कैंडल थी, मुझे याद है, 23 तारीख को। हाँ, देखो, ध्यान से समझो। अब देखो, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक
और साथ ही साथ ये एफवीजी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पर। अब यहाँ पर जितने भी है, 1 मिनट, चार्ज हो रहा है ना, 1 मिनट, सॉरी क्या गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक था, ध्यान से अगर आप देखो, एकदम छोटा सा, ये एक, ये भी मेरे माइंड में था, ये दो चीज़ मेरे माइंड में थी, एक ये था और एक ये था, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मेरे माइंड में और ये एफवीजी, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में था। अब कभी भी एक बात याद रखना, एक लैग में अगर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे ना, तो याद रखना प्राइस या तो सबसे फर्स्ट वाले या तो सबसे लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके निकलेगा। ये बीच वाले पे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा बीच वाले पे। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर एक है, अगर यहाँ पर एक है, अगर लाइन से ऐसे बहुत सारे हैं, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको याद रखना कभी भी एक फर्स्ट और लास्ट, अब बीच वाले होंगे ना, उस पे क्या होगा ना, प्राइस आएगा, टैप करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे। मतलब अगर मैं दिखाऊँ आपको इस तरीके से, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है, यहाँ पर एक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो उसमें से या ये, या अपना ये जो फर्स्ट वाला जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये, बाकी यहाँ पर या तो प्राइस यहीं से ऊपर निकल जाएगा या तो फिर यहाँ आके यहाँ से निकलेगा। और ये जितने भी जो बीच वाले होंगे ना, यहाँ प्राइस आएगा, थोड़ा सा मूवमेंट देगा नीचे, थोड़ा सा मूवमेंट देगा नीचे, थोड़ा सा, पूरी लिक्विडिटी इकट्ठा जमा करके ये जो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नीचे, प्राइस यहाँ पे आके थोड़ी लिक्विडिटी बना के फिर डायरेक्ट नीचे, आई मीन सॉरी, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे माइंड में था कि भाई ये एक फर्स्ट वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो वो यहीं से निकले या तो फिर इधर आए, और यहाँ आने के लिए कोई रीज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं, तो प्राइस इधर आना नामुमकिन है, ठीक है। इतना उसको बहुत नीचे आना पड़ेगा यहाँ के लिए। तो मैं रेडी था कि यहाँ से प्राइस ऊपर निकलेगा। तो अब मैंने इसको मार्क किया, मेरे नज़र में एक ये भी था, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इसके नीचे ही था, तो मेरे माइंड में एक ये भी था कि क्या पता इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर निकले, ठीक है, ये मेरे माइंड में था। फिर हुआ ये कि मैंने दो चीज़ को मैंने माइंड में रखा, एक तो इसको, ऑर्डर ब्लॉक को, और एक इसको। अब मैं 1 आवर पर, मतलब मैंने पूरे टाइम फ्रेम देखे, मैंने 3 आवर पे देखा कि हाँ भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने 2 आवर पे भी देखा, 2 आवर पर मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने 1 आवर पे देखा, यस, 1 आवर पर भी मुझे दिखा कि भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन देखो, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, बट यहाँ पर हर एक टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब इसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। 2 आवर पे देखो तो यहाँ पर है, 1 आवर पर यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पर हर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है। 45 मिनट्स में अगर देखें तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक, एफ 30 मिनट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक, एफ 15 मिनट में। अब जैसे ही मैं 15 मिनट में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्विंग बना है। मैं फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पर गया, 5 मिनट में। 5 मिनट में मैंने देखा यहाँ पर क्या है, एक लिक्विडिटी, ये मैंने देखा भाई 5 मिनट में एक लिक्विडिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। ये देखो, ये लिक्विडिटी है, टैप किया, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको जूम करूँ, यहाँ पर क्या है, एक एफपीजी, राइट है ना, यहाँ पर एक एफपीजी,
राइट? ये फर्स्ट, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल एफवीजी है। तो मेरे दिमाग में था कि भाई प्राइस जो है इसकी और इसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ टैप करे और सीधा ऊपर निकल जाए, ठीक है? अब अगर मैं आपको 3 मिनट में दिखाऊं, अब देखना आप क्या है यहाँ पर। मैं इसको निकाल देता हूँ पीछे वाले को। 3 मिनट में देखना क्या है यहाँ पर, ध्यान से। ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी। 1 मिनट में अब दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, जो कि टैप भी नहीं हुआ है, टैप होना बचा है। देख सकते हो, टैप भी नहीं हुआ है, टैप होना बचा है। प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्ट यहीं पे टैप किया, ठीक है? अब मैं एंटर कहाँ हुआ इसमें, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, मैंने वेट किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 कैंडल स्विंग बने। फर्स्ट कैंडल, थर्ड, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, 3 स्विंग, इस तरीके से। वन, ये 2 कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये थर्ड, ठीक है? अब मुझे पता है कि 1 2 3 कैंडल स्विंग बन गया, मतलब यहाँ से प्राइस एक बाउंस दे सकता है, ठीक है? तो ये जैसे ही 1 2 3 कैंडल बनी, मैं सीधा एंटर हुआ ये वाली कैंडल में, फोर्थ कैंडल में, ठीक है? मैं यहाँ पर, यहाँ एंटर हो गया था मैं। और मेरा फर्स्ट जो टारगेट था, मैंने अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर कहीं तो एंटर हुआ था, और मेरा जो टारगेट था वो मैंने ये रखा था, और मेरा जो एसएल था मैंने यहाँ रखा था, क्योंकि मुझे पता है अगर एसएल, अगर ये कैंडल लिक्विडिटी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लो की लेगा, ये वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेगा, बट इसकी नहीं लेगा, क्योंकि 1 2 3 यानी कि हमारा ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ठीक है? तो इंटर भले भले शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी ले ले, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रहेगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे था, मैं यहाँ एंटर हो गया था, और मेरा टारगेट ये था। बट जब मैंने देखा कि मुझे फंडेड में ज़्यादा अमाउंट क्लियर नहीं करना है, थोड़ा सा ही बचा है, तो यहाँ पर मेरा फंडेड क्लियर हो गया था, यहाँ यहाँ के आसपास। यहीं कहीं तो मेरा जो फंडेड अकाउंट का जो अमाउंट था, कुछ लगभग आई थिंक सो 60, 30 30 डॉलर थे शायद बचे हुए थे, 30 30 डॉलर। तो यहीं पे मेरे हो गए थे, तो मैंने ट्रेड को यहीं पे मैन्युअली एग्जिट कर दिया था मैंने। यहाँ किया था शायद, या इसी जोन में कहीं तो किया था मैंने। हाँ, यहीं कहीं तो मैंने किया था जितना मुझे याद है। यहीं पे कहीं तो मैंने किया था। आई थिंक सो ये वाली कैंडल में मैंने किया था, हाँ। जब एक पुल बैक आया उसके बाद में, हाँ, इस वाली कैंडल में मैंने किया था, ठीक है? यहाँ मैं निकल गया था ट्रेड से बाहर, क्योंकि क्यों रुकना उतना, जब मुझे पता है कि भाई हो गया मेरा फंडेड क्लियर। मेरा कुछ वो अमाउंट तो नहीं लगाया था मैंने, मेरा पैसा जो मैं होल्ड करता उसको, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, मैं अपना निकल गया, ठीक है? और मेरा वो फंडेड क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ से, तो मुझे पता है, अगर मैं आपको फिर से 4 आवर पे लेके चलता हूँ, 1 मिनट, ध्यान से देखना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, एंड थर्ड कैंडल। फोर्थ कैंडल ने क्या किया, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट, देखो, 1 2 एंड 3, यानी कि शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। तो ये क्या हुआ हमारा आईटीएल। प्राइस ऊपर आया, एसटीएच को लिया बट आईटीएल को नहीं लिया, इंटरमीडिएट टर्म हाई को नहीं लिया, सॉरी, आईटीएच आईटीएच को नहीं लिया, एसटीएच को लिया। सीधा प्राइस नीचे आया, ठीक है? प्राइस जैसे ही नीचे आया, प्राइस अब कहाँ गया, सीधा इसको लेना है। किसको, इसको लेने गया। ये क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। कैसे, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। यानी कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ ये किस तरीके से बना है, इस तरीके से, इस तरीके से बना है, ये स्ट्रक्चर बना है।
सेम यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था, 1 2 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल। तो मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, मैं निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको मेरा दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने तो शायद एक बनाया भी था, मैंने कहीं तो यहाँ मैंने आई थिंक सो मैंने ये था, डेली टाइम फ्रेम पर हूँ मैं भी गोल्ड के चार्ट पर। आई थिंक सो मैंने यहाँ पर, हाँ यहीं पे मैंने पकड़ा था, राइट। देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, याद होगा। अगर आप गलत बायस मार्क करते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया था, अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे कहीं तो मार्क करते कि भाई 1 2 3 कैंडल बन गई है, फोर्थ कैंडल नीचे आने वाली है, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो क्या हुआ, फोर्थ कैंडल डायरेक्ट ऊपर चली गई, राइट। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बचा है, अब प्राइस ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी बन रही है, प्राइस ऊपर जाने वाला है। अगर ये आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा तो प्राइस सीधा ऊपर जाएगा, अगर नीचे की साइड गलत होगा तो प्राइस सीधा नीचे जाएगा। तो मैं आपको यहाँ का बताता हूँ। आई थिंक सो मैंने, चलो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, लोअर टाइम फ्रेम का मैं दिखाता हूँ। जस्ट जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस, कोई तो ट्रेड था। मैंने एक बहुत अच्छी एक सेलिंग और बाइंग दोनों पकड़ी थी मैंने। ये एक मिनट, एक मिनट, हाँ यही थी, राइट। ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ यही था, मुझे याद है ये कैंडल थी, हाँ राइट। देखो, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना 17 दिसंबर ना, यहाँ पर शायद से एक न्यूज़ थी। एक मिनट, हाँ मुझे बस चेक करने दो, वो न्यूज़ वाला दिन था, और उसी दिन की बात है, 18 तारीख को ना, 18, हाँ मैंने बताया ना 18 को न्यूज़ थी 7 बजे, और ये तब का ही टाइम है। अगर आप देखो तो ये 6:45 ही, देखो 6:45 है ना। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ का सीन। अब देखो, ये क्या बना है, इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, तो मुझे पता था आज के दिन ये नहीं टूटने वाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा मार्क कर लिया था, ये मुझे याद है, मैंने इसलिए बताया ना। अब न्यूज़ के टाइम पे ये वाला जो मूव था, यहाँ से मूव दिया इसने, क्या किया प्राइस ने, इसकी लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये जो भी स्विंग था इसकी लिक्विडिटी ली, और प्राइस ने न्यूज़ के टाइम पे, ये 7 बजे की कैंडल थी ये वाली, ये न्यूज़ दी। मैं यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, मैंने यहाँ से सेल किया था, क्योंकि मुझे पता था भाई यहाँ से रियल मूव आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा है, प्राइस अगर आएगा तो यहीं से मूव देगा ऊपर रियल वाला। ये जो मूव होगा ना, वो फेक मूव होगा, और यहाँ से आएगी सेलिंग। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा 3 कैंडल स्विंग बन गया था, 1 2 3। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद में मैं वेट कर रहा था फोर्थ कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले फिर एंटर हो। फोर्थ कैंडल इस तरीके से बनी, एंड देन उसके बाद में मैं इस कैंडल में एंटर हुआ था कहीं तो, यहाँ पर मैं एंटर हुआ, और यहाँ एंटर होने के बाद मैं यहाँ पे निकला। ठीक है, मैं यहाँ निकला, एंड देन यहाँ से फिर मैंने एक बाइंग का ट्रेड पकड़ा था। अब मैं वो भी दिखाता हूँ मैंने कैसे पकड़ा था, ये तो मेरा काउंटर ट्रेड था, बट मेन वाला ट्रेड मेरा ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेम, 1 मिनट में चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने जोन मार्क किया था, ये क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी पूरा बचा था।
कभी भी याद रखना, अगर इस तरीके से एक लंबी वीक वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है और उसके ऊपर एफईजी होता है ना, प्राइस एटलीस्ट इतना तो आता है नीचे, यहाँ तक। तो आप कभी भी इसके इंतजार में यहाँ पे एंटर मत होना यहाँ पर। थोड़ा वेट करना, प्राइस इसके नीचे आता है, बहुत रेयर केस में प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि प्राइस जब इतनी बड़ी विक बनती है ना, तो प्राइस इसके 50% तक आता है। यानी कि अगर आप इसका मीन थ्रेशोल्ड अगर निकालो, तो प्राइस कभी कभी इसके 50% तक आता है, या तो यहाँ तक आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस इसके थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड ले लूंगा। तो प्राइस यहाँ पर कहीं तो मुझे मिला था, अगर आप देखो तो, ये यहाँ पर राइट, मैंने जैसे बताया आपको मीन थ्रेशोल्ड। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा था भाई, 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए। तो मैंने देखा 1 2 3 कैंडल स्विंग बनी, फोर्थ कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर। ठीक है। मैं यहाँ से बैठ गया ट्रेड में, यहाँ पर, और मेरा एसएल था यहाँ पर, इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे था। और साथ ही साथ मेरे पास में एक और कंफर्मेशन क्या था, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, और फेक मूव था। ठीक है। और प्लस एक और चीज़, अगर आप थ्री ड्राइव पैटर्न को नहीं जानते हो, या पता नहीं मे भी आप जानते हो कि नहीं, थ्री ड्राइव पैटर्न का मतलब होता है इस तरीके से, 1 2 3। थ्री ड्राइव पैटर्न जब भी बनता है प्राइस सीधा ऊपर जाता है, थ्री या फोर ड्राइव, जब भी याद रखना, थ्री ड्राइव या फोर ड्राइव बनता है तो प्राइस सीधा ऊपर या नीचे जाता है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरे पास में क्या क्या कंफर्मेशन था, मैं वो भी बता देता हूँ। एक तो मैं वो था, और साथ ही साथ में मेरे पास में था थ्री ड्राइव, सॉरी थ्री ड्राइव या फोर ड्राइव, ये देखो यहाँ पर, जो याद है, 1 2 3 4, सीधा प्राइस ऊपर। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3, प्राइस सीधा ऊपर। यहाँ से मैंने इसको कैप्चर किया था, इस ट्रेड को मैंने, इसमें अच्छा खासा मैंने ट्रेड को कैप्चर किया था, यहाँ तक, यहाँ तक मैंने कैप्चर किया था इसको, ये। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया दो ट्रेड, क्योंकि यहाँ तक मेरा कैप्चर करने का रीज़न क्या था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये सबसे लास्ट था। देखो प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, प्राइस ने फिर क्या किया, इसने क्या किया, न्यूज़ के पहले इसकी लिक्विडिटी ली, ऊपर गया, ये स्विंग की लिक्विडिटी ली, नीचे आया, जाहिर सी बात है, जब नीचे आया तो इसने इसकी लिक्विडिटी ली। अब यहाँ से जो एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि ये वाले स्विंग ने जब इसकी लिक्विडिटी ली तो जाहिर सी बात है, अब इसने एकदम एक्सट्रीम वाले पे टैप किया तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लगा के छोड़ दिया था, यहाँ तक प्राइस गया था, मैंने इसको कैप्चर किया था, क्वांटिटी कम थी आई गेस, क्योंकि ड्रॉडाउन में मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं पकड़ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि लंबे बड़े ट्रेड पकड़ूं, क्योंकि एसएल, मेरा ड्रॉडाउन आप तो जानते ही हो सारे कितना ज़्यादा ड्रॉडाउन था मेरा। बट उसके वजह से मैंने क्वांटिटी लॉट साइज़ को मैंने कम रख के बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई किया था हमेशा से। तो उस वजह से मेरा जो फंडेड है धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो गया, ड्रॉडाउन लिमिट से बाहर आ गया, एंड देन क्लियर हो गया। थ्री ड्राइव पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, याद रखना। इस ये भी बहुत थोड़ा डेप्थ में है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। थ्री ड्राइव पैटर्न ये होता क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊँ चार्ट में ना, थ्री ड्राइव पैटर्न कहीं पे भी देख सकते हो उसको। बट लेकिन इसके लिए एक बात याद रखना, किसी भी सेटअप के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हायर टाइम फ्रेम आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके बायस आपके पास होना चाहिए कि भाई प्राइस जाने का वाला है। अगर आपको वो चीज़ पता चल गई तो आप फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जितना हो सके उतने आप ट्रेड कर सकते हो। आपको डायरेक्शन पता है कि प्राइस जाने का वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बायस पता करना। तो जैसे जितने भी ट्रेड पकड़े थे मैंने 7 दिन में, तो मुझे मेरे बायस पता थे कि भाई कहाँ जाने वाला है प्राइस। तो इस वजह से देखो, थ्री ड्राइव पैटर्न और फोर ड्राइव पैटर्न आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। अगर आप यहाँ पर एकदम क्लियर, अगर मैं आपको दिखाऊँ क्लियर वाला मिनट, बहुत बार मैंने उस पर ट्रेड किया है, एकदम आपको क्लियर दिखा रहा, ऐसे तो दिखाने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट अगर क्लियर दिखाऊंगा तो ज़्यादा, जैसे यहाँ पर एक देख सकते हो,
हम्म, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव, थर्ड थर्ड ड्राइव, प्राइस ऊपर। ठीक है। अगर मैं आपको और दिखाऊं, सॉरी, ये देखो यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव, थर्ड, फोर्थ, प्राइस ऊपर। थर्ड एंड फोर्थ याद रखना। अगर मैं आपको और दिखाऊं, एकदम रिसेंट में अगर आपको कहीं दिखाऊं, हम्म हम्म, यहाँ पर देखो, रिसेंट वाला। फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव, थर्ड ड्राइव, प्राइस नीचे। ठीक है, एकदम रिसेंट वाला बताया मैंने। ये कब का है? ये 23 दिसंबर का है। इससे आपको क्या पता चलेगा ना कि भाई प्राइस अब जो है नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले सबको सेलिंग में घुसाएगा, तभी तो ऊपर जाएगा ना। जब सब लोग सेल करेंगे तभी तो बिग प्लेयर बाय करके ऊपर भागेंगे। तो आप इससे भी पता कर सकते हो थ्री ड्राइव पैटर्न बनने के बाद कि भाई प्राइस अब नीचे जाने वाला है। तो ये टाइम और एक्सपीरियंस का है। तो जैसे मैंने आईसीटी के बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न किए, मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या पूरा ये जो जितना भी ये जो स्ट्रक्चर है जो मेरे माइंड में छपा हुआ है, तो ये देखकर ही समझ में आता है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है और कहाँ चीज़ें जाने वाली है। अगर मैं आपको और दिखाऊं, आपको मैं रिसेंटली दिखाता हूँ एक बीटीसी का। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, मैंने अभी आपको जो बताया था, ये देखो, ध्यान से देखना। बीटीसी 1 वीक का चार्ट है, वीकली चार्ट है। वन, देखो, यहाँ पर भी देखो आपकी आंखों के सामने। वन पैटर्न, टू पैटर्न, थ्री, थ्री ड्राइव पैटर्न, बराबर। दिख रहा है आपको? थ्री ड्राइव पैटर्न। अब ये हो गया। अब इसको देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब जब वीक खुला तो इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली। प्राइस क्या हुआ, सीधा यहाँ तक नीचे, यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर, आप इसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते थे? ये यहाँ पे टर्टल सूप बन गया। जहां टर्टल सूप बन गया, आप समझ जाओ कि भाई प्राइस आप वहां से मूव देने वाला है। ये देखो, मैंने क्या बोला था आपको याद रखना। हमको क्या देखना है? इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से जाना, यहाँ से प्राइस गया नीचे, नीचे। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, प्राइस नीचे। देखो, बना ना? इसी तरीके से होता है पूरे वर्ल्ड के। मार्केट का एल्गोरिदम है ये बात याद रखना। मार्केट का एल्गोरिदम ही है ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं सिर्फ सिर्फ इसी को नहीं देखता, बट इसके साथ साथ और भी हज़ारों चीज़ें मेरे दिमाग में घूमते रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है माइंड में। लेकिन उसको एक वीडियो में ऐसा बताने जाऊँ तो आपको कुछ सब सर के ऊपर जाएगा। बट मैंने ये बता दिया इन डिटेल में कि मेरा सेटअप क्या होता है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, और मेरे एसएल को मैं किस तरीके से छोटा करता हूँ, अपने ऑर्डर ब्लॉक को, अपनी चीज़ों को कैसे रिफाइन करता हूँ एकदम, स्नाइपर एंट्री कैसे बनाता हूँ। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी थ्री ड्राइव पैटर्न बना है। ध्यान से देखो। अगर मैं दिखाऊँ, फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव, थर्ड ड्राइव, पर जा रहा है प्राइस। आपको अगर इसमें भी पकड़ना हो इसे तो किस तरीके से पकड़ना है, मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। बट इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा। देखो, ये फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव, ठीक है, थर्ड ड्राइव पे प्राइस आया। अपन चलते हैं अब यहाँ पर। एक मिनट में इसको हटा दूँ। अ, यहाँ पर कहाँ गया वो, कौन सा जोन था, मैं इसको मार्क कर लेता। ये थर्ड ड्राइव, ठीक है, ये थर्ड ड्राइव है। यहाँ पर गए हम,
वन मिनट में चलते हैं। देखो, वन, टू, थ्री। ठीक है। ये इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे एस एल, यहाँ से उसको प्लान कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा आपकी, ये लिक्विडिटी आप पकड़ सकते हो। ये फर्स्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप ये लिक्विडिटी पकड़ लो, सिंपल है। ज़्यादा ग्रीड नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं। वन इस टू आपको थ्री मिल गया, ख़त्म। ये लिक्विडिटी आप पकड़ सकते हो। ठीक है। अब लिक्विडिटी कैसे मार्क करना है, वो भी हज़ारों चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा समझना, बट मैंने बस अपना सेटअप बताया। और अगर आपको कुछ भी हेल्प हो या कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना, तो मैं वहाँ पर आपके सवालों के जवाब दूंगा, रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा डीप में एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ आए, तो मुझे वो भी बता देना, कमेंट कर देना। फुल वीडियो ऑन स्ट्रक्चर मैपिंग ऑफ एस टी एच, एस टी एल, जो भी सारी चीज़ें हैं मैं बना दूंगा। ठीक है। सो थैंक यू।